भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी से लेकर सरहद तक लगातार फायरिंग कर जंग का माहौल बना रहा है। पाकिस्तान की हर हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच भारत के अलगाववादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो भारत की ओर से लड़ने के लिए उसके 1000 कैडर तैयार है। यह अपने आप में एक बड़ा बयान है कि जो अलगाववादी संगठन है एनडीएफबी, वो भी भारत के साथ रहने की बात कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल का बयान पर अब हंगामा हो गया है। पाकिस्तान में अरविंद केजरीवाल के बयान को अब भुनाया जाने लगा है। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। सवाल यह उठता है, क्या सियासत के लिए देश हित के मुद्दों को भी पीछे रखा जा सकता है, उनसे समझौता किया जा सकता है? केजरीवाल ने हालांकि बयान पर अब सफाई दी है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। आम आदमी की सियासत का दावा करने वाले केजरीवाल खास मौकों पर कैसे बेतुके सवाल उठा सकते हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। ये सवाल ऐसे वक्त में केजरीवाल की जुबान पर आए हैं जब उरी हमले की शहादत के जख्म ताजा हैं। वो पीएम मोदी की रणनीति पर सवाल उठाने के दौरान भूल गए कि उन जाबाजों का भी अपमान है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। केजरीवाल को मानो देश के लोगों की भावनाओं से ज्यादा पाकिस्तान के आरोपों की चिंता है। कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। केजरीवाल का ये वो बयान है जिसने उन्हें पाकिस्तान के एक तबके का हीरो बना दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में केजरीवाल का यही बयान जोर शोर से दिखाया जा रहा है। वजीर आला केजरीवाल ने मोदी से मुतालबा किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक साबित करो। वो पीएम मोदी पर सवाल उठाने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी केजरीवाल ने मोदी पर तंज कसा और उनके ये बोल लोगों को बेहद नागवार गुजरे। बीजेपी ने सख्त एतराज जताया तो केजरीवाल ने कुछ यूं सफाई दी। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से यह पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? राजनीति में केजरीवाल हर दिन एक नया सबक ले रहे हैं। शायद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक और सबक याद रखना होगा। जब बात देश के लिए मरने मिटने की हो, जब बात सेना की हो, जब बात दुश्मन मुल्क को जवाब देने की हो, तो जुबान पर थोड़ा कंट्रोल भी जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां केजरीवाल पर सेना के मनोबल को तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं आप नेताओं ने इस बाबत सफाई पेश की है और एक घमासान अब यूं ही थमता दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो राकेश रावत के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल ने ही सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मानो लक्ष्मण रेखा नांग दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी करार दिया है, तो दिग्विजय सिंह भी दबी जुबान पर इशारों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार
अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य। उनके यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हमारी बात को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसा कर रही है तो हमें अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए, साक्ष्य और प्रमाण के साथ जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। और अगर आप बयानों को गौर से सुने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वही दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता ओमपुरी के बयान पर भी हंगामा मचा है। ओमपुरी ने शहादत पर सवाल जो उठाए हैं। ओमपुरी पर मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। सरहदों पर 24 घंटे जब हिंदुस्तान के जवान पहरा देते हैं, तब हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। देश के ये जांबाज मौत को गले लगाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन दुख तब होता है जब शहादत पर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। फिल्म अभिनेता ओमपुरी के ऐसे ही बयान से बवाल मचा हुआ है। बारामूला में शहीद हुए जवान की शहादत पर ओमपुरी ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। ओमपुरी ने कहा, किसने कहा है कि जवानों से कि वो सेना में भर्ती हों और बंदूक उठाएं? कौन जबरदस्ती लोगों को फौज में भेजता है? ओमपुरी के इसी बयान पर बवाल मचा है। मुंबई में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। आर्मी के जवान उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ऐसा एप्लीकेशन में लिखा है, उसके तहत एप्लीकेशन दिया है। अब मुंबई पुलिस, अंधेरी पुलिस, जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उनके यहाँ से इस एप्लीकेशन की इंक्वायरी होने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ ओमपुरी के इस बयान की सियासी दलों ने भी निंदा की है। देखिए, ये लोग गद्दार लोग होते हैं, नशे में धुत रहते हैं और बयान देते हैं। नशे में धुत होकर आप सीमा पर जाइए लड़ने के लिए, फिर आपको पता चलेगा क्या है। कहा यह भी जा रहा है कि ओमपुरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन कहते हैं कि जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता। ओमपुरी के बयान से शहीदों के परिवार वाले आहत हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परेशान है। नवाज शरीफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि नवाज को डर है कि कहीं तख्ता पलट एक बार फिर से ना हो जाए। LOC पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर तोड़ रही है और उसे करारा जवाब भी मिल रहा है। सरहद पर गर्माते माहौल को देखकर पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। नवाज शरीफ इतने घबराए हुए हैं कि वो कल से लेकर आज तक 2 बड़ी बैठकें कर चुके हैं। इस्लामाबाद में अपने घर पर पाकिस्तानी PM ने 2 अहम मीटिंग्स की। पहली मीटिंग पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई। इस बैठक में नवाज शरीफ, सेना प्रमुख राहिल शरीफ, DG ISI और NSA शामिल हुए। मीटिंग में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जांजवा ने भारत की तरफ से हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर ब्रीफिंग दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस्लामाबाद में दूसरी अहम बैठक में आतंकवाद को लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। सोमवार को पाकिस्तान में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात की भी चर्चा हुई थी कि आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर उसकी साख पूरी दुनिया में कमजोर हुई है। नवाज इस वक्त दोहरी परेशानी में है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, तो दूसरी तरफ नवाज को तख्ता पलट का संकट नजर आ रहा है। ऐसे में नवाज की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर रिजर्व बैंक के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने आज अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू में केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में 0.25 बेसिस की कटौती की है। इसके चलते अब रेपो रेट 6.25 हो गया है, जो पहले 6.5% था। रेपो रेट का पिछले 6 साल का ये न्यूनतम दर है। रेपो रेट में की गई आज की कटौती से न सिर्फ बाजार को बड़ा सपोर्ट मिला है, बल्कि उद्योग जगत को भी एक सकारात्मक संकेत गया है। साथ ही सरकार भी मानती है कि सरकार की विकास दर को इससे बड़ा इजाफा मिलेगा।
आरबीआई गवर्नर ने दिया दिवाली गिफ्ट, अब कम हो सकती है आपकी ईएमआई। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी में आम जनता को तोहफा दिया है। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गई है। इसका मतलब ये कि अब बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा आम ग्राहकों तक भी पहुंचेगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 6% से घटाकर 5.75% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो पर ही बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के इस फैसले से आम लोगों के लिए कार, आवास और दूसरे लोन की ईएमआई और कम होने की उम्मीद जगी है। New lending, the transmission has been much more in terms of the rates coming down. उर्जित पटेल ने अपनी पहली समीक्षा में महंगाई से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दिया है। आरबीआई ने दिसंबर 2016 तक महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आरबीआई में नए युग की शुरुआत भी हो गई है। ये पहला मौका है जब ब्याज दरें अकेले आरबीआई ने नहीं, बल्कि हाल ही में गठित की गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पैनल में चर्चा के बाद तय की गई। सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। जाहिर है सरकार के लिए भी ये राहत की बात है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा दिल्ली की बजाय पहली बार लखनऊ में मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ में दशहरा मनाने की खबरों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सालों से दिल्ली का रामलीला मैदान इस बात का गवाह है कि दशहरे के मौके पर पीएम रावण दहन करते हैं। लेकिन इस बार दशहरा मैदान का इतिहास बदलने वाला है। पीएम मोदी का दशहरा इस बार चुनावी रंग में रंगेगा। कहा जा रहा है कि मोदी इस बार लखनऊ की मशहूर ऐश बाग में रावण दहन का गवाह बनेंगे। 11 अक्टूबर को दशहरा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद रहेंगे और दशहरा के मौके पर इसी रामलीला ग्राउंड में जो रामलीला होती है उस दिन वो पुतला दहन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिकारियों का आवागमन हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से सब कुछ देखा जा रहा है, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि दशहरा के मंच पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सबके बीच में होंगे। लखनऊ में पीएम के इस कार्यक्रम को चुनावी अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की चुनावी चाल है। दशहरे में यहाँ मौजूद रहकर वो एक तीर से कई निशाना साधेंगे। इसके जरिए वो बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल को बनाने की कोशिश करेंगे। Probably he want to take advantage of his visit for a function like this. That means politicizing the whole thing. ये पहली बार होगा जब कोई पीएम लखनऊ में दशहरा मनाएगा। हालांकि पीएम मोदी इस दौरान कोई जनसभा करेंगे या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा तैयारियों में लग गया है। लखनऊ से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जीरो आवर में आज के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं क्वेश्चन आवर के साथ। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।